आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसमें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल आ गया। थोड़ा सा 11th वाला 10th वाले कुछ रिवीजन करेंगे। चलिए, तो स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ट्रिगोनोमेट्री जैसे केमिस्ट्री का रीड होता है, फर्स्ट चैप्टर आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का रीड है, ठीक है। मैथ्स जिस क्लास में भी आप चाहे 11th में पढ़ो या फिर 12th में पढ़ो, आपका ट्रिगोनोमेट्री के बिना मैथ्स का कोई भी चैप्टर जो होगा, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो कि विदाउट ट्रिगोनोमेट्री हम कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इफ यू want to learn good mathematics, then you have to know about trigonometry and all the functions of trigonometry at first. Okay, so देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इनिशिएशन से शुरू से बता रहे हैं आप लोग को। अब जब जरूरत आएगा उसमें सब पूछेंगे फिर, ठीक है। ये क्या है, 3 वर्ड से मिल करके बना है, ग्रीक वर्ड ट्री, गोनियो एंड मेट्रोन, ठीक है। ट्री का मतलब क्या होता है, ये वाला ट्री नहीं, ठीक है। ट्री का मतलब क्या होता है, थ्री से है, गोनियो एंगल्स, मेट्रोन का मतलब हुआ मेजरमेंट से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसको देखो सेव भी कर दे रहे हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ, चलिए बताइए तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, सिद्धि बता सकते हैं कुछ? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, कैन यू डिफाइन इट? हेलो, सिद्धि है? हाँ बताइए, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? भूल गए? रेखा, रेखा, आयुष, कोई? इट इज द it is the branch of, it is the branch of mathematics, mathematics which deals with, which deals with the which deals with the geometrical problem with the help of trigonometry and the relationship, the relationship between angles and sides of a triangle, of a triangle। अब ट्राइंगल में आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहेंगे, बिकॉज एनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। आफ्टर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर वी कैन कन्वर्ट अ ट्राइंगल इनटू अ राइट एंगल ट्राइंगल इन अ इजी मोड। ओके, डू यू नो और नॉट? जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, आपको इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आप यहाँ पे बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बना सकते, फॉर्मेशन तो कर ही सकते हैं। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से आपको देख रहा है ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह से कन्वर्जन यहाँ पे करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? सेव कर दे रहे, ठीक है ना। आप लोग वैसे भी सिर्फ ये देखते जाओ,
आप लोग का जितना भी मटेरियल है स्टडी मटेरियल में, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, प्लस एक सेशन भी रिकॉर्ड कर दे रहे, ठीक है, इसलिए दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका, और इसका फॉर्म समझ लो कि वो एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ये रिलेशन को शो करता है और फाइंडिंग के लिए यूज होता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें साइड्स और एंगल के बीच में जो सर्टेन रिलेशन है, उस रिलेशन को ये फाइंड करता है एट फर्स्ट, ठीक है। और उसके हेल्प से हम लोग एंगल और साइड कुछ अननोन होगा तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसका एप्लीकेशन का हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन इसका जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का टू फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहला सिंपल एग्जांपल जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल का, इसलिए कंस्ट्रक्शन का देखो यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियर्स वगैरह सारे इंजीनियर सब होते हैं, आपका ये यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी ग्राफ जो है, मतलब क्या फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, वो ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से ही हम लोग इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मान लो क्रिटिकल पोजीशन है किसी, मतलब कोई पूल वगैरह बन रहा है, उसका सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई रिवर है, उसका रिवर को विदाउट पार किए उसका लेंथ ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ अगर निकालना है कि कितना चौड़ाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये था यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन कह सकते हैं। इसके बाद है आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो अभी प्रीवियस क्लास वाला ही हम लोग समझो पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बता सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? कितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं? हेलो, कोई बता सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी जितना होगा कितना है, नहीं देखा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, कितने हैं? 6 है। सीधी बताएगी कौन कौन है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 है। कौन कौन? साइन कॉस टेन कॉट ठीक, कैसे? देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो 6, कोई थोड़ा सा बता सकते हो, आप लोग क्लास में बताए थे कुछ, बताओ तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों बना था? कोई बता सकता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 कैसे बना? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे बना? बताओ तो आयुष, क्या 7 पॉसिबल था कि देर दिया है इसलिए दे दिया है? तो एक्चुअल में एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं ये बताओ। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? हाउ मेनी साइड्स आर इन देयर अ ट्रायंगल? 3 साइड्स है, वेरी गुड। 3 साइड्स है, तो इसका मतलब इसका जो पेयर्स बनेंगे, कितने पेयर्स बनेंगे? अगर इसको अगर इसको पेयर वाइज ले तो कितने ग्रुप बनेंगे बताओ? 6 पेयर बनेगा ऑब्वियसली, 3 है, दो दो का अगर करेंगे तो 6 पेयर बनेगा कि नहीं? जैसे एक बनता है P/H, तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, रेशियोज है। दो आपको पहले ही बता दें ट्रिगोनोमेट्री क्या है। इट शोज या फिर इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, सॉरी, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, साइड्स और एंगल्स के बीच का ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। तो एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन बताएगा, तो आपको बताया कि साइड्स पे
डिपेंड करता है इसका साइड्स और एंगल्स का जो बीच का रिलेशन है, मेनली वही बताता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ अ सर्टेन एंगल, ठीक है, या विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो आप लोग पहले, उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ sides of a right angle triangle, sides of a right angle triangle, है ना, with respect to any angle, any other, या any two angles, any two, any angles लिख दो सफिशिएंट है, any angles। ठीक है, ध्यान दो क्या बता रहे हैं हम लोग, ये विथ रिस्पेक्ट टू लिखे, ठीक है, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू, याद रखना है इसको लिखने का। क्या बोल रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल्स, ठीक है ना, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो होता है, इसका जो रेशियो है, इसी रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, वो रेशियो जो बन रहा है साइड का, वो कितना बन रहा था, तो दो दो का ले रहे थे तो 3 साइड था, तो कितना पेयर बन रहा है, देखो P बाई एच, B बाई एच, ठीक है, P बाई बी, P बाई बी, उसके बाद फिर जस्ट इसका उल्टा वाला बनता है H बाई पी, H बाई पी, है ना, H बाई बी, और एक और छूट रहा है, बताओ कौन सा बनता है, B बाई पी, वेरी गुड, B बाई पी, यही ना बनता है 6। देखो ये P बाई एच जो है, ये किसका था, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, होता कि नहीं होता, इसका मतलब समझ लो, देखो जैसे ये P बाई एच, मतलब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रिलेशन है, कौन सा एंगल, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। समझ में आ गया बात, अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज साइन थीटा, तो क्या कहेंगे, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, साइन थीटा क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज पी बाय पी एंड एच, ठीक है, ये सिंपल कहेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल, या इट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी पी बाय पी एंड एच ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये बी बाई एच जो है वो किसका रेशियो है, बेस, इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद पी और बी का जो रेशियो है, इसको क्या कहते हैं, टेन थीटा, ठीक है, और एच बाई पी क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, है ना, कॉसेक थीटा, एच बाई बी, और ये बी बाई पी क्या होता है आपका, कॉट थीटा। सही मारा सबको, रेखा, एमी आई थी भाग गई, फिर है कि नहीं है एमी, और मनिंदर, चलो देखो, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, याद है सबको, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, अब फिर से यहाँ पे लिख दे रहे, देखो एक दूसरे के बीच का रिलेशन क्या है, सीधे आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। देखो बेसिकली यही 3 याद रखना होता है, ठीक है ना, वैसे आप लोग को ये याद करवाने का, रटा करवाने का जरूरत है नहीं, आप लोग को ऑलरेडी याद होगा, ठीक है, क्या क्लास 10 आप लोग पढ़ करके आए हो, साइन कॉस टेन कॉट होता है ना बेसिकली। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, ठीक है, कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा है। सीधे अगर तुम बताओ,
कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और रेखा तुम बताओ, tan का। ठीक है अमित, अबर तुम बताओगे अब। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, अभी जस्ट लिखे हैं हम। साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या बताए थे? पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच टेन थीटा पी बाई बी, है ना। कॉट थीटा होता है जस्ट टेन का रेसिप्रोकल यानी कि बी बाई पी। सेक का देखो, ये तीन याद है तो बाकी तीन ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक ना। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल तो एच बाई बी हो जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा ना। डायग्राम से समझ लो, साइन रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉसेक का। कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, और टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का। कोई दिक्कत? इसके बाद क्वेसेंट फॉर्मूला कुछ बताए थे हम, तो यहाँ से पहले आप ऐसा लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। एक तरह से सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cos थीटा। tan थीटा 1/cot थीटा। और इसका उल्टा है ना, मतलब cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये एक रिवीजन क्लास है, समझ लो आज, ठीक है ना। लेकिन चलेगा यहीं से ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मेन अभी स्टार्ट नहीं किए हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल फिर चलेगा। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो प्रीवियस क्लास का यहाँ तक में, लेकिन फिर भी याद रखना पूरा, मतलब अगर किसी भी तरह से भूल गए होगे टेंथ में, यहाँ भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ भूला तो सब भूल जाएगा, ठीक है। वैसे इतना प्रॉब्लम आएगा ही कि सब सॉर्ट आउट करते करते ऐसे याद हो जाएगा। चलिए क्वेसेंट फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्वेसेंट फॉर्मूला। क्वेसेंट फॉर्मूला देखो, क्वेसेंट फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन से नाम से पता चल रहा है कि भी रेशियो के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन फॉर्मूला में tan थीटा बताओ तो तुम सीधे। मनिंदर है? मनिंदर है? बताओ क्वेश्चन फॉर्मूला tan थीटा का। ये क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं है, बताओ तुम सीधे। पढ़ा है, सब पढ़ा है, देखो ना याद आ जाएगा। बताओ सीधे। क्वेश्चन फॉर्मूला tan थीटा का बताओ। वेरी गुड। sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, याद है? कोई दिक्कत? और एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि बार बार तुम लोग गलती करते रहे हो, अब गलती मत करना। साइन थीटा है और इधर है साइन 2 थीटा। ध्यान से देखना, बताना क्या चाह रहे हैं, समझ में आ गया होगा वैसे जो समझ रहे हो। ये दोनों काट सकते हैं ऐसा? ऐसा काट सकते हैं? कोई बताएगा? आयुष बता तो। रुक जा सीधे, भी तुमसे पूछेंगे, पहले आयुष बताओ तुम, क्या ऐसा काट सकते हैं? क्यों नहीं काट सकते? बताओ। साइन साइन तो दोनों साइड कट जाएगा, थीटा थीटा भी कट जाएगा, ऐसे नहीं कटेगा?
चलो ठीक है, रेखा तुम बताओ क्यों नहीं कटता है? नहीं, स्क्वायर तो नहीं है, यह साइन 2 थीटा है। तुम बताना कोशिश कर रहे लेकिन सही थोड़ा सा गड़बड़ है। अब सीधे एक्सप्लेन करो तुम। क्लास में बहुत बार बताया है, एक्सप्लेन कीजिए। ये चेरी मेथड है, बाय चेरी मेथड। इसको जो कट कर रहे हैं ना, बाय चेरी मेथड, मत कट कीजिए। नहीं, देखो, जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू, अगर a इंटू डी है तब यहाँ पे ए काट देते हैं। समझ गया बात? तो जब इंटू में रहता है तब कटता है ना। हाँ, इंटू में रहता है तब ना कटता है। तो ऐसे साइन साइन काट दे रहे हो, इसका मतलब आप साइन और थीटा को इंटू कर दे रहे हो, जबकि ये इंटू नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है ये, देखो, थीटा का बिना साइन का कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से साइन का बिना थीटा का, बिना एंगल का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, समझ गए बात? थीटा का साइन के बिना कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि साइन कोसाइन टेंजेंट पूरा फुल फॉर्म होता है। SIN जो लिखते हैं, इसका फुल क्या होता है? SINE, साइन। कॉस का क्या होता है? कोसाइन। टैन का क्या होता है? टेंजेंट। कॉट का कॉटकेंट। कॉस कॉसेक का कॉसकेंट, है ना? सेक का होता है सेकेंड। तो इसका एब्रिविएशन फॉर्म में लिया जाता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। समझ गए बात? और जब साइन और ये थीटा मिल जाता है, जैसे ये साइन और थीटा मिल गया, तब ये मिल करके बनता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको कहते हैं P/H। समझा बात कि नहीं? समझ लो, छोटा चीज है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है। और ये गलती से भी गलती नहीं करना काटने का, कहा कि यहाँ पे कंफ्यूज करवाया जाएगा। ठीक ना? तुम लोग पहले से अपना हथियार तैयार कर लो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से फिर जैसे कॉस अगर लिखते, कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा। तो जब तक यहाँ पे आपका थीटा नहीं है तब तक कॉस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये नहीं कहोगे कि साइन और थीटा जो है वो इनटू में है, ये इसका फंक्शन शो कर रहा है। थीटा क्या है? फंक्शन शो कर रहा है। साइन क्या है? मतलब साइन थीटा पूरा मिलाकर के आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, पूरा मिल करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। सिर्फ साइन को नहीं कह रहे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपको चूंकि डेफिनेशन में बता दिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कि द रेशियो ऑफ दिस बेस एंड हाइपोटेनस विथ रिस्पेक्ट टू दी सर्टेन एंगल, जो सर्टेन एंगल है उस रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस या फिर मतलब साइड्स का जो रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा इंटू नहीं है, ये पूरा अलग अलग नहीं, ये दोनों सेम चीज है, इसलिए कटेगा नहीं। बस सिंपल बात समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? सही में आया बात? हाँ जी, हेलो। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है आपका, हेलो, ये नेक्स्ट है आपका। इसी तरह से आपका एक कंफ्यूजन और आता है, जैसे देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, देखो हम पेयर लिख रहे हैं, तुम लोग बताओगे कि कौन सही है? अब बताओ, तीनों में से कोई एक ही सही है, आप बताओ कौन सही है और क्यों वही सही है? सेकेंड थर्ड गलत है। अच्छा, और बाकी से बताओ। आयुष बोल रहे फर्स्ट वाला है। सेकेंड आयुष, तुम बताओ।
आयुष, फर्स्ट वाला ही। सिद्धि, रेखा बताओ, फर्स्ट ही सही है। हाँ, कौन सा सही बताओ? थर्ड। और कोई, और किसी के दिमाग में कोई सही आ रहा है तो बताओ। बाकी सब, अमित, शशि, मनिंदर, बताओ कौन सा सही है? कंफ्यूज हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा है, वाह। फर्स्ट ही सही है, ठीक है ना, और 100% सही यही है। अब बाकी दूसरा में कभी भी अगर गलती से भी ऐसा मिल जाए ना, तो गलती से भी नहीं कहना कि सही है। ये 100% सही है फर्स्ट वाला, ये दोनों 100% क्या 200% गलत है। ठीक है, अभी जस्ट बताएं आपको हम कि साइन, ये ग्रीन लिख रहे हैं, दिख रहा है? साइन और थीटा जो है ये दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। अब हमको ये बताओ तो तुम, जैसे ए पे होल स्क्वायर है तो इसका क्या लिखता है? ऐसा ए स्क्वायर लिखता है कि ऐसे लिखता है, ये आधा पर स्क्वायर और फिर ये लाइन पर स्क्वायर लिखता है, ऐसा क्या तोड़ करके? आ? तो उसी तरह से ये साइन और जो थीटा है, ठीक है, ये पूरा मिला करके ही एक पोर्शन है। ये पूरा पे स्क्वायर अगर कह रहे हैं तो देखो, हाँ, अगर इस पे स्क्वायर सिर्फ कह दो तो ये पूरा फंक्शन का बात कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि इस पे स्क्वायर कीजिए और इस पे स्क्वायर कीजिए। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? जैसे ए इंटू बी का पावर m है, तब ना लिखते हैं जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखो तब ना लिखते हैं बी ए रेज टू पावर m और बी रेज टू पावर m। जब दोनों पे रहता है तब ना, ये दोनों इंटू में रहता है तब ना। तो अब यहाँ पे साइन, अब देखो, हाँ यही अगर रहता है जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यार इस पे होल पावर 2 रहता, ठीक है। तो देख लो, इसको समझ लो। जैसे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस पे पावर 2 रहता, तो यहां पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए बात? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, ये साइन का है, ये कॉस का है, और दोनों इंटू में है, इसलिए दोनों पर लिख रहे हैं। समझ गया बात? अच्छा, एक चीज और बताओ, थोड़ा सा और देख ही लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। अब कंफ्यूज मत करना। अब बताओ क्या ये हम सही लिखे हैं? ये सही है? नहीं है सही। और कोई? और बताओ, और कोई? सिद्धि, सही है? रेखा, मनिंदर, कहेगा कंफ्यूज हो गया सर, सही नहीं है। ठीक, पूछेंगे रीजन भी। शशि, हाँ बताओ, सही है? गलत है। चलो, ये तो बात सही है, 100% की गलत है ये सब सही बात है, ये गलत बात है। ठीक है ना, ये गलत है, लेकिन गलत क्यों है कौन बताएगा? मनिंदर बताएगा, मनिंदर।
चलो यही लिखे थे, बताओ सही है गलत है। आप लोग बताए गलत है, चलो हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन गलत क्यों है कोई बताएगा? हाँ प्लस में है तो ऐसा क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, इसके जगह पर क्या लिखा गया बाबू? अभी रुक जाओ तुम, रेखा तुम बताओ। हाँ। हम्म। ठीक। अरे यहाँ पे देखो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि आपको अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये साइन अलग है, कॉस अलग है, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको अगर बी मान लेते हैं तो क्या हो गया? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता ही नहीं होता है? होता है ना जी? ऐसा नहीं होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए बेसिक बेसिक ये सब कंफ्यूजन थे, इसलिए इसको क्लियर कर रहे थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब आते हैं हम लोग कुछ वैल्यू पे पहले, ठीक है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक सम इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल। अच्छा पूछते हैं तुम लोग सब, ठीक ना? याद है सबको टेबल? अब आप लोगों को हेडिंग से तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या हम पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। याद है? हाँ। एमी याद है? अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लेगी सब कोई। देखो साइन थीटा, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। सेकेंड आयुष, तुम बताओ आयुष, साइन 30 वैल्यू कितना होता है? हाँ ठीक, 1/2। 45 का 1/√2। 60 का मनेंद्र बताओ, 90 का 1। ठीक है, आपको और बताए थे कि अगर साइन का याद है तो इसका उल्टा लिख दो, तो यही क्या हो जाता था, लेकिन उल्टा नहीं। चलो तुम लोग बताओ, रेखा बताओ तुम, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। और कॉस 90 का? 0। ठीक है। अच्छा गर्ल्स में कौन कौन ज्योति ज्वाइन की है आज? सीधे तुम एमी भी चल गई? एमी भी चल गई? तो पार्टी मनाने आई थी खाली कर हाँ? देखो अभी तक एक्चुअल में क्या है ना कि ये लोग क्लास को एक्चुअल में सीरियस समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, और देखो तुम लोग हम बार बार कह रहे हैं, जो भी रेगुलर रहोगे, सब जो भी रहो, दिमाग में सेट कर लो कि हमको रेगुलर रहना है। ठीक है ना? और उसके बाद क्लास स्टार्ट करो और क्लास करो कंटिन्यू। आपको भी पता है, आपको पहले ही बता चुके कल, जैसे कि हम बताया कि आपको पता है कि किसी भी मीन्स में आप सोच रहे हो कि फिजिकल क्लास ये पॉसिबल है, तो हमको नहीं लगता या
किसी भी मीन्स में कि इस साल होने जा रहा है फिर, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर था, इस ईयर भी इस तरह से निकल जाएगा। तो आराम करने से उससे बढ़िया तुम लोग अगर पढ़ ले रहे हो, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन में घर में बैठे कोई दिक्कत है क्या? फिजिकल का अपीयरेंस का आपको नहीं मिल रहा है? हेलो, कंटिन्यू अगर आप देखो सीरियस हो तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो डिग्री का बात नहीं है, डिग्री तो मिल जाएगा, आप एडमिशन ले लो। हम कह रहे हैं कि इसी तरह से कोरोना का कभी 2-3 साल ऐसे ही रहने वाला है, हटने वाला है नहीं। अभी थर्ड वेव एंट्री कर गया भारत में, पता है ना? थर्ड वेव चल रहा है अभी। केस अभी 6 लाख 7 लाख अब आएगा डेली, इससे कम नहीं आने जा रहा है अभी। वैसे अगर देखा जाए, पूरा गांव का गांव अगर सब टेस्ट सभी कोई करवाए ना, तो उससे कहीं पार होगा, लेकिन कम नहीं होगा। किसके घर में भी या अगल बगल में आस पड़ोस में भी बीमार नहीं है आदमी टाइफाइड मलेरिया से? हमको ये बताओ, कोई वैसा पर्सन है जो बीमार नहीं है? और आप देखते होंगे कि उसके घर में एक बीमार होता है, उसके बाद कंटिन्यूअसली दूसरा तीसरा ऐसे होते जा रहा है। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ कोरोना, ठीक है। लेकिन ताकि दहशत ज्यादा ना हो, इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। इसको कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में एंट्री कर चुका है। तो अभी तो पॉसिबल है नहीं कि फिजिकल क्लास आपका हो सके। जब फिजिकल होगा तो उसमें तो देखा जाएगा, लेकिन तब तक टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है? तब तक आप क्लास अगर करते हो कंटिन्यूअसली, तो जब जो सोच रहा होगा कि क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका कितना कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। वैसे ऑलरेडी आप लोग 1-2 मंथ लेट हो चुके हैं। हुए कि नहीं हुए? ऐसा फील होता है सिद्धि? नहीं लग रहा है ऐसा कि हम लोग का एक आध मंथ हम लोग ऑलरेडी लेट कर चुके हैं? और उसके बावजूद भी अगर अभी से कंटिन्यू नहीं रहेंगे, तब तो फिर दिक्कत है ना? हेलो, आवाज तुम लोग को भी रिपीटेड जा रहा है क्या? हेलो, अभी ठीक हो गया। चलो देखो, स्क्रीन सबको दिख रहा है बढ़िया कि नहीं दिख रहा है? हमको ये बताओ पहले। चलो देखो, अब इसी तरह से cos 30 का वैल्यू कितना होता है? अभी बहुत को अभी भी क्या है ना कि सोच रहा है, पता नहीं करें कि नहीं करें, क्या करें नहीं करें। ज्यादा सोचने से ज्यादा फायदा है नहीं। अगर करना है कंप्लीटली तैयारी से, मन से सोच करके एकदम कि करना है तो करना है, ठीक है। इनिशिएटिव लीजिए, स्टार्ट कीजिए। ज्यादा आप सोचने का समय खत्म हो गया, इसलिए बहुत टाइम आप लोग सोच लिए। और आप लोग ज्यादा शादी उदी में अब मत जाओ, सीधे अब कहीं मत जाना, ठीक है। बहुत खराब स्थिति है अभी। cos 30 का वैल्यू बताओ। कौन? 1/2 cos 30 का मारेंगे ना, √3/2, ठीक। 45 का 1/√2। रेखा, तुम बताओ cos 60 का। वेरी गुड, 1/2। और cos 90 का तो बता ही दिए। तो अब देखो, साइन और कॉस निकल गया, तो tan का आप निकाल सकते हैं। रेशियो, है ना? हाँ, डिवाइड करेंगे, ठीक ना? दिक्कत? पेज सेव हो चुका है, लिमिटेशन 12 ही पेज का है। इसको सेव कर दिए वैसे, लेकिन इसको डिलीट कर दे तो डिलीट हो जाएगा फिर। एक मिनट, फिर से स्क्रीन शेयर करके बोल। चलो देखो, अब कॉस tan का निकालना है, तो tan का बताओ।
0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू कितना होगा? आयुष टू, अरे देखो सिन्हा भी नहीं बोल सकते, कहा दोनों सिन्हा जी हैं, ठीक ना। बिहारी भी नहीं बोल सकते, कहा दोनों बिहारी है, ठीक है। और दोनों आयुषी हैं, इसलिए 1 2 ही बोलना पड़ेगा। बताओ tan 60 का वैल्यू। √3। गलत नहीं बताया, 1/√3 ना होता है जी, √3 होता है। आयुष तुम बता दो रे, गलत बताया, तुम बताओ तो। तुम भी सही है, दोनों पार्टी हो गया क्या, पार्टनर। अच्छा कोई बताएगा कि सही गलत है सो, कोई बताएगा कि tan 60 का वैल्यू √3 नहीं होता है, 1/√3 ना होता है जी। अच्छा √3 1 नहीं होता है, ठीक है। और 1/√3 किसका होता है, तो tan 30 का ना, ठीक। अच्छा tan 45 का कौन बताएंगे वैल्यू, पहले नाम बता अपना, हम बताएंगे, वैल्यू मत बताना। कोई नहीं बताएंगे, बताओ। अरे मनिंदर को बोलने दो, मनिंदर बोल रहा था कुछ, कितना दिन बाद तो बोला आज। अच्छा ठीक है, तुम 90 का बताओ मनिंदर। 19, 19 नहीं बाबू, 90। ओके, और वो, और tan 0 का। वेरी गुड, वाह, तुम तो सीख गया। चलो कॉट का बताओ, कॉट का बताओ, cot 0 का कौन कौन बताएगा कितना होता है। हम्म चलो आप उल्टा इसका लिख दो, ठीक ना। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत टाइम दे दिए, अब बाकी तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है। एक बार पूछ के इसको सीधी बताएगी, सीधी से पूछते हैं पहले। बता सेक 0 का कितना होगा सीधी। जल्दी बोलो। हम्म चलो बताओ कोई। 1 होगा। अरे कॉस कॉस 0 का कितना था, तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। 30 बताओ। 2/√3, ठीक। सही है, कोई बताएगा। हेलो। चलो आप लोग इसको पूरा टेबल को कर लोगे बढ़िया से, ठीक है, याद रखना। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है क्लास 10th वाला, उसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों, ठीक है। क्वेश्चन दे कि तुम लोग अपने बनाओगे कि हम क्वेश्चन दे। नहीं देखो, वैसे तो हम देंगे क्वेश्चन कल, आज तुम लोग अपने से बनाओ, अपने से क्वेश्चन सर्च करो, जिस टाइप का तुम लोग को मिलता है बनाओ, कल हम इससे कुछ क्वेश्चन बनाने देंगे, समझ गए। ठीक, बाकी नेक्स्ट डे, कल, ठीक है। थैंक यू। बाकी सब जो नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं उन लोगों को बोलो ज्वाइन करने के लिए सभी को, ठीक है, क्लास ज्वाइन करे, क्लास स्टार्ट हुआ है, क्लास मिल रहा है, क्लास हो रहा है, तो सब ज्वाइन करे, टाइम वेस्ट ना करें, इंपॉर्टेंट टाइम है। क्या हो गया अमित।
हेलो। हाँ तो बाकी बाकी देखो, हम बोले तो 5 दिन तक का था ये ट्रायल इनरोलमेंट जो आप लोग किए हो, 5 दिन का है, ठीक है ना। इसके बाद फिर वही बच्चा होगा रहेगा, जो सीरियस बच्चा है, सीरियस बच्चा जो होगा वो इनरोलमेंट उसको करना होगा। समझ गए बात, ये इनरोलमेंट 5 दिन का था। तो ये आप लोग का 3 दिन क्लास चल चुका है, ये चौथा आज था, कल तक चलेगा। 5वां दिन के बाद आप लोग को इनरोलमेंट करना होगा पहले, ठीक है, सभी को। और उसके बाद ही आप लोग को ज्वाइन हो पाएगा। और इनरोलमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है वो करना होगा, तो इससे कंफर्म भी हो जाएगा कौन कौन स्टूडेंट है। और उसके बाद सीरियस स्टूडेंट्स जो है, आप लोग को जो पढ़ना है, अगर 3 स्टूडेंट भी रहेगा तो आई आई स्वेयर, ठीक है, कि हम 3 स्टूडेंट के लिए भी क्लास देंगे, 10 होंगे तब भी चलेगा क्लास, लेकिन क्लास चलेगा, ठीक है, बी श्योर। क्लास अब खेमन सर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा तबीयत उनका ठीक नहीं, इसलिए नहीं ले पा रहे, लेकिन कल परसों से हो सके वो ले, ठीक है। और बाकी अगर से बायोलॉजी का आप लोग का कौन कौन बायोलॉजी रखोगे, तो उसका हम लोग कंफर्मेशन बता दोगे, ग्रुप में बता देना तुम लोग बायो सर कौन कौन रखेंगे, ठीक है सिद्धि। मैथ्स बायो कौन कौन रखेंगे, बायो जिसका इसका मतलब होगा, तो उस तरह से जिससे जितना स्टूडेंट होगा हमको उनको कंफर्म करना होगा ना फिर नीतीश सर को, ठीक है। बाकी डिस्कशन कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। बाकी को बोल दो कि ज्वाइन करे कल, कम से कम हर्षित भी आया था, फिर कल आया था भी, फिर चला गया, ठीक है। चलो थैंक यू।